राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां से पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए आज उनका नामांकन पर्चे को ही रद्द कर दिया। पंकज चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी, जिसके चलते उन्हें 2 महीने पहले ही आईपीएस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था और उसके बाद उन्होंने बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अब वे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि पंकज चौधरी का इस पूरे मामले पर आरोप है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के दबाव में उनके खिलाफ यह फैसला किया है, जिसके खिलाफ वे भारतीय चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराएंगे और वहां से भी यदि सुनवाई नहीं होती है तो वे कोर्ट की शरण में जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। पंकज चौधरी का यह भी कहना है कि यह मामला पूरा अदालत में विचाराधीन है, ऐसे में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, चूंकि उनका नामांकन पर्चा पूरी तरह नियमों पर आधारित है और उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने की चुनाव आयोग से अपने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनुमति मांग ली थी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अब तक उन्हें अनुमति नहीं दी और अचानक इस तरह से उनका नामांकन पर्चा खारिज कर दिया। पंकज चौधरी का मुकाबला यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह से है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाने वाले जसवंत सिंह के बेटे हैं, लेकिन वे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने यहां से कैलाश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। पंकज चौधरी का कहना है कि वे और उनकी कोशिश यही थी कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से उन्हें इतने सालों तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी और बदले की कार्रवाई के तहत उनकी आईपीएस की सदस्यता भी वापस ले ली गई, उन्हें उस पद से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में वे सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाकर न्याय की मांग करेंगे और यही कारण था कि उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल किया था, लेकिन शायद चुनाव अधिकारी को उनके पर्चे में नियमानुसार कुछ खामियां लगी और इसी के आधार पर उनका पर्चा आज खारिज भी कर दिया गया। फिलहाल पंकज चौधरी, जो कि पूर्व आईपीएस भी हैं, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि वे कितना भी दावा कर लें कि वे अदालत की शरण लेंगे, अदालत में इस मामले को ले जाएंगे, भारत के चुनाव अधिकारी के पास भी इस पूरे मामले के पास ले जाएंगे और अपने लिए इंसाफ की मांग करेंगे, लेकिन नाम वापस लेने की तारीख भी नज़दीक आती जा रही है और चुनाव के लिए जो तारीख है वह भी काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। ऐसे में बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए इतनी जल्दी सब कुछ मामला अपने पक्ष में करना। जाहिर सी बात है कि जिस मकसद को लेकर वे चुनाव लड़ने की कोशिश में थे और चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, शायद उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। हालांकि यह बात अलग है कि पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी भी चुनाव लड़ रही हैं। ये मुकुल चौधरी वही हैं जिन्होंने कि वसुंधरा राजे के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आखिरी वक्त में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और वहां से मानवेंद्र सिंह, जो कि अब पंकज चौधरी के सामने चुनाव लड़ रहे थे जैसलमेर और बाड़मेर के इस इलाके से, अब मानवेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुकुल चौधरी ने प्रचार भी जमकर किया था ताकि इस बात का जवाब दे सके कि वसुंधरा सरकार ने उनके पति के खिलाफ जितना कार्रवाई की थी बदले की भावना से, जिसे वे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, उसके खिलाफ वे जनता से समर्थन जुटा सकें। तो ऐसे में अब जोधपुर से मुकुल चौधरी ने अपना नामांकन पर्चा भरा है, बीएसपी के टिकट पर, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अपना पर्चा भरा और वैभव गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के सामने वे चुनाव में खड़ी हैं। पंकज चौधरी का कहना है कि भले ही वे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, इसका उन्हें दुख है, कानूनी कार्रवाई भी इस पूरे मसले पर जारी है, लेकिन वे अपनी पत्नी के लिए जोधपुर जाकर प्रचार करेंगे और अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ जनता के बीच में एक बड़ा माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी का चुनाव लड़ने का सपना शायद फिलहाल तो सपना ही रह गया है। ऐसे में यह देखना है कि मुकुल चौधरी की राजनीतिक किस्मत उन्हें कहां लेकर जाती है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।